मिडिल ईस्ट की कई छोटी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खबरें ईरान की ओर से भी आ रही है। इस्माइल हानिया को लेकर ईरान की क्या प्रतिक्रियाएं हैं उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है, ईरान ने जमकर मस्जिद की गुंबद पर बदले का लाल झंडा फहरा दिया है। दरअसल दोस्तों, इस्माइल हानिया की जो हत्या हुई है वो ईरान के अंदर हुई है, जिसके चलते वे वहां पर जो नए ईरानी राष्ट्रपति का समारोह था उसमें भाग लेने के लिए गए थे, जिसके चलते हमास के नेता इस्माइल हानिया की जहां पर वे रुके हुए थे, जो उनका वास था, वहां पर एक हमले के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आगे इस पर चर्चा करूंगा। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह की ओर से आ रही है। हिजबुल्लाह के एक नेता ने कहा है कि अगर इजराइल युद्ध चाहता है, युद्ध करना चाहता है, तो हम तैयार खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीते कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह की ओर से गोलान हाइट्स के अंदर एक मैदान पर जो रॉकेट दागे गए थे, उसके चलते इजराइल ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी और कहा था कि हिजबुल्लाह को मिटाकर रहेंगे और मिटाकर दम भरेंगे। अब हिजबुल्लाह की ओर से यह बयान आया था कि इस तरह का हमला नहीं किया गया हमारी ओर से, और इस पर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था। हिजबुल्लाह द्वारा गोलान हाइट्स के अंदर जो मिसाइल दागी गई थी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी और कहा था कि अगर मैं होता तो हिजबुल्लाह इस तरह की हिमाकत, गोलान हाइट्स पर बमबारी करने की हिमाकत कभी ना करता। अब साथ ही इस वक्त जो मामला तूल पकड़ रहा है और जो ये मामला उभरकर सामने आ रहा है, बीते 2 दिन पहले इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई ईरान के अंदर। अब इस पर ईरान ने कहा है कि हम इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेंगे, और उन्होंने मस्जिद जामकरन के गुंबद पर बदले का लाल झंडा फहरा दिया है। अब इस्माइल हानिया की जो मृत्यु हुई है एक दुर्घटना के कारण, अब इसमें कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया द्वारा ये भी निकल कर आ रही है कि ईरान ने इस्माइल हानिया के साथ गद्दारी की है और जिसके चलते उन पर हमला कर दिया गया है। इस्माइल हानिया बीते 2 दिन पहले नए ईरानी राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में तेहरान के अंदर गए हुए थे। बड़े बड़े नेता वहां पर आए हुए थे, हमारे भारत से भी कुछ नेता वहां पर गए हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस तरह की खबरें भी सामने निकलकर आ रही है। अब जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अमेरिका की ओर से आ रही है। अमेरिका इजराइल का साथ देते हुए लेबनान के करीब लगभग 2500 सैनिकों को लड़ाकू जहाज के साथ भेज रहा है लेबनान के करीब। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर थे, जिसके चलते वहां पर हीरो की तरह उनका स्वागत भी हुआ, तो कई जगहों पर उनका विरोध भी हो रहा था। इस दौरान नेतन्याहू ने जो साठगांठ अमेरिका के साथ बांधी है वो सभी ने देखी है। इस वक्त 2 बड़ी खबरें सामने निकलकर और आ रही हैं। ईरान के एक बड़े नेता ने कहा है कि इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेंगे, इसलिए कि उनकी हत्या हमारी जमीन पर हुई है और हम इस मामले को लेकर गंभीरता बरतते हैं और अब हम चुप नहीं रहेंगे। साथ ही साथ चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर निंदा जताई है और इसका विरोध भी किया है कि इस तरह से जो तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया की हत्या हुई है एक हमले के चलते, ये बेहद ही दुख और निंदनीय घटना है। इस पर बड़े बड़े लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इजराइल भी नहीं रुक रहा है। हिजबुल्लाह भी इजराइल को मिटाने की बात कर रहा है, इधर ईरान भी इजराइल को मिटाने की बात कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने ईरान के अंदर बदले का लाल झंडा फहरा दिया है। पहले भी ये झंडा कई बार फहराया जा चुका है। जैसा बीते कई दिन पहले टर्की की ओर से भी ये खबर सामने निकल कर आई थी कि उन्होंने कहा था कि हम इजराइल के अंदर घुसने की ताकत रखते हैं, लेकिन इस पर भी अभी कोई
चर्चा और विचार या किसी तरह की खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर काफी कुछ बवाल मचा हुआ है। कुछ दोष ईरान पर भी लग रहे हैं कि गद्दारी की है ईरान ने हमास नेता इस्माइल हानिया के साथ। खबर यह भी सामने निकल कर आई थी कि गजा के अंदर इस्माइल हानिया के पहले बेटों को मारा, पोता और पोतियों को भी मारा इजराइल द्वारा, और अब उनको मार दिया गया। अब ये मामला कितना आगे बढ़ेगा और इस मामले पर क्या फैसला होगा और क्या कार्यवाही अब ईरान करेगा, जिस तरह से उन्होंने बदले का लाल झंडा फहराया है, उसको लेकर अब ईरान आगे क्या एक्शन लेगा इस मामले पर जो इस्माइल हानिया की हत्या ईरान के अंदर हुई है। ईरानी नेताओं का कहना है कि इस्माइल हानिया हमारे मेहमान थे और हमारी सरजमी पर इस तरह से उनके साथ हो जाना बेहद ही दुखद घटना और निंदनीय है। देखते हैं दोस्तों ईरान इस पर अब क्या एक्शन लेगा। हिजबुल्लाह इजराइल पर किस तरह के हमले करेगा या इजराइल ईरान पर और गजा फलस्तीन और हिजबुल्लाह पर किस तरह के हमले करेगा। आगे देखते रहिए दोस्तों क्या क्या होने वाला है। इसी के साथ आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नए अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।